संवर्धन्तु अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में आर्य समाज के संस्थापक, महान समाज सुधारक, युग प्रवर्तक, पुनर्जागरण के पुरोधा, जिनका कि आज हम सभी 199वें मैशिक दयानंद जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनको मैं नमन करती हूँ कोटिशः कि उनके कारण हमको एक वैचारिक आंदोलन करने अर्थात अपने वैचारिक स्तर को शुद्ध करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा नमन मैं यहाँ के केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमान अनिल आर्य जी, जो कि हम सभी को एकजुट करने में, सांगठनिक भावना सबके भीतर भरने में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो कार्यक्रम का माध्यम हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। 500 से अधिक इन्होंने वेबिनार कर चुके हैं। वास्तव में मैं तो कहती हूँ 200 परिवार क्या, हम तो 500 परिवारों को जोड़ चुके हैं और 500 परिवार अभी और 1 वर्ष में जोड़ने का संकल्प भी लेते हैं। ऐसे भाई के लिए भी मैं नमन करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके यहाँ पर हमको ये स्थान मिला है और हमें भोजन भी मिला है, भोजन की भी अति सुंदर व्यवस्था की गई है। और सिर्फ भोजन ही और ये नहीं मिला हमको, बल्कि इन्होंने अपना सहयोग जितना हो सकता है उतना हमको आज भी दे रहे हैं और आगे भी हमको देते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे भाई श्रीमान प्रवेश वर्मा जी को भी मैं नमन करती हूँ। और आज के जो विशिष्ट अतिथि, जिनसे बहुत ही सुंदर आप अभी उद्बोधन सुन रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कैसा हम भोजन करें, कैसा हमारा विहार हो, कैसा हमारा विचार हो, किस तरीके से हम परिवार के साथ बैठ करके मिल करके एक संगठन की भावना को लेकर के चलते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हुए हम एक दूसरे के लिए सहयोगी, उपयोगी, उद्योगी, निरोगी और योगी बन सकें। उत्तर प्रदेश वाले भी ध्यान रख लेना, योगी के लिए मैं कहती हूँ योगी बन सकें। जिस दिन हम मोदी और योगी जैसे उनके पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है कि हम सही मायने में महर्षि दयानंद सरस्वती का काम कर जाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, सभी को नमन करते हुए भी जिन जिन संस्थाओं से श्रीमान आनंद चौहान जी, निदेशक एमटी संस्थान, ठाकुर विक्रम सिंह जी, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्र निर्माण पार्टी, या बहुत लंबी लिस्ट है, मेरी बहन कल्पना जी अभी आपको भजन सुना रही थी, राजश्री बहन भजन सुना रही थी, या बहुत सारे व्यक्ति, या जैसे हमें अभी श्रीमान यशमाल आर्य जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया था कि हम सभी को एक सेवा कार्य को हाथ में लेना चाहिए। सभी को मैं जिन जिन समाजों से, संस्थाओं से, संगठनों से जो भाई बहन, माताएं, बंधु आए, भगिनी आए, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ जो जिनके द्वारा आपने सर्वप्रथम यज्ञ में आहुति लगाई, ऐसे हमारे कुशल, उत्तम और प्रबुद्ध विद्वान, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान, उनको भी मैं अपना नमन करती हूँ। आचार्य गजेंद्र शास्त्री जी पीछे बैठे हुए हैं और तभी से टकटकी लगा करके उनकी नजर है इस मंच की ओर, जबकि उनका स्थान, ब्रह्मा का स्थान सर्वप्रथम सर्वोपरि। मैं और निवेदन करना चाहूंगी वो आगे आए कृपया और आगे बैठे। देखो, इसको कहते हैं विनम्रता। कितनी चीजें ऐसी होती हैं हमारे अंदर सद्गुण, जिनका के नाम व्यक्ति चाहे ले या ना ले, पर अंदर भीतर जाकर के दिल तक छू जाती हैं। प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बस मैं यहाँ पर मंच पर यही बात कहना चाहूंगी, महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस मना रहे हैं। जन्म दिवस का अर्थ होता है ऑडिट करना, उत्सव अर्थात ऑडिट, ऑडिट अर्थात निरीक्षण, परीक्षण हम करें, हम कहाँ तक पहुंचे। 199 वर्ष में मना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 199 दीप हम जलाने का प्रयास करें। और भौतिक दीप तो हमने सभी ने जलाए और आज भी हम जलाएंगे, और बहुत अच्छा दिन है ये तो, क्योंकि हम तिथि से ही जन्म दिवस मनाना ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो उसी डेट पर आकर के, फिक्स उस दिन पर आकर के वो तिथि पड़ती है। तो फागुन कृष्ण 10वीं तिथि टंकारा नामक जगह और गुजरात क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। वहां टंकारे से एक टंकार उठी, एक दीप ऐसा जला जो लाखों, हजारों, असंख्यों दीपों को जला गया। और दीपावली के दिन वो दीप अपने आप को उन दीपों के भीतर विस्मित कर गया। लेकिन आज हम उनको उनके यशस्वी शरीर के द्वारा, अर्थात उनके अनेकानेक अनमोल रत्न
रत्नों के द्वारा। अब अनमोल रत्न क्या, उनकी अनेकानेक पुस्तकों के माध्यम से, उनके यशस्वी शरीर के माध्यम से आज हम अपनी उन्नति करने के लिए प्रयासरत हैं। ये हमको हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, आर्यावर्त की इस भारत भूमि के भीतर हुआ। दूसरा सौभाग्य हमको ये प्राप्त हुआ कि हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे गुरु प्राप्त हुए। तीसरा हमारा सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ कि हम सभी को उत्तम माता पिता मिले, जिनके कारण हम इस आर्य समाज की पावन धरा से जुड़ पाए, इस भूमि से जुड़ पाए। और चौथा नमन मैं उनको कहना चाहूंगी, जैसे अनिल आर्य भाई हो या विनय आर्य जी भाई हो, या जहां जहां पर जो भी इस ओम के झंडे का काम कर रहा है, एक वेद का काम कर रहा है, एक यज्ञ को घर घर पहुंचाने का काम कर रहा है, या योग को ले जा करके काम कर रहा है, ऐसे में सभी भाइयों को भी मैं नमन करती हूँ। और छठा नमन मैं करती हूँ जो कि सहयोगी हो रहे हैं, जैसे भ्राता अभी हमारे प्रवेश वर्मा जी, हमारे लिए इतना बड़ा सहयोग। जब देखिए व्यक्ति को तीन ही चीज तो चाहिए होती हैं, एक तो रहने के लिए स्थान चाहिए, यहाँ बोलने के लिए, काम करने के लिए और अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए इन्होंने हमको स्थान दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ताली बजा देना। प्यारे भाइयों बहनों, ऋषि की 5 बातों में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी। पहली बात, मेरे साथ बोलेंगे, देखना सीखें। बोलिए, देखना सीखें। क्या देखना सीखें? उन्होंने क्या देखा, क्या सीखे उनसे? उन्होंने देखा कि कोई एक महान शक्ति है, ठीक है। कैसे पता लगा उनको? जब अपने पिता के ऊपर श्रद्धा रख करके वो एक मंदिर में जाते हैं। ये घटना आप सभी को पता है कि ये शक्ति काम नहीं कर रही, इसका मतलब कोई एक विश्व स्तरीय शक्ति है जो कि यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, हर जगह पर विराजमान है। तो उस शक्ति को खोजने के लिए उन्होंने दर्शन करने का प्रारंभ निश्चय कर लिया कि मैं उस शक्ति को खोजूंगा जो सत्य है। तो आगे घर कहते हैं, वो घर पर आ गए और अपने व्रत उन्होंने खोल लिया। इस कहानी को मैं नहीं कहूंगी क्योंकि आप सभी को पता है। दूसरी बात, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा मेरी बहन हंसती खेलती थी, अभी तो और कहाँ चली गई। ये उन्होंने देखा कि कोई एक शक्ति है जहां से लोग आते हैं और वहीं चले जाते हैं। तीसरा उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मेरे चाचा जी कितने बढ़िया थे, मुझे लाड़ करते थे, इतना मैं चीजें पूछता था, प्रश्न पूछता था, उन शंकाओं का समाधान करते थे। वो भी थे, उनको भी क्या हो गया, वो कहाँ चले गए? माताओं, कहाँ से आते हैं हम, कहाँ चले जाते हैं? और इस संसार में हम सब यही तो देख रहे हैं। यही 3 घटनाएं किसने देखी थी? महात्मा बुद्ध ने। 4 आदमी कंधे पर लेके जा रहे हैं। क्या मैं भी चला जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी, है ना? क्या मैं भी इस तरीके की कमर मेरी हो जाएगी? क्या मैं भी अंधा हो जाऊंगा, या बड़ा होने पर मुझे आंखों से दिखाई नहीं देगा, या मेरी कमर से मुझे बैठा नहीं जाएगा, झुका नहीं जाएगा? ऐसे अनेक प्रश्न हम सभी रोज शव यात्रा निकलते देखते हैं, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता। हम लोग रोज शिव मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता। हम लोग रोज जाते आते अपने घर के लोगों को भी वियोग करते देखते हैं, तब भी हमारे मन के भीतर ये प्रश्न नहीं आता। हमारे भीतर आज इस महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्मोत्सव पर आज हम सभी प्रण करें कि संसार में देखें, आपके बगल में कौन भूखा है, आपके बगल में कौन अशिक्षित बेटियां हैं, आपके बगल में कौन व्यक्ति प्यासा है, आपके बगल में कौन व्यक्ति निराश्रित बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति के घर से वृद्धाश्रम में लोग जा रहे हैं। हम देखना सीखें। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। स्वयं इच्छा से जो माता पिता बुजुर्ग होते हैं वो घर छोड़ करके जाते हैं। हम उनको बच्चे नहीं छोड़ने जाते, बच्चों के लिए वे आदरणीय होते हैं। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम और वृद्धाश्रम में दोनों का विरोधी स्वभाव है, दोनों का। इसलिए हमें समझना चाहिए, अपने बच्चों को इन सत्संगों से जोड़े, इन कार्यक्रमों से जोड़े। मैं उस घर की बेटी हूँ जहाँ पर मैंने एक आयोजन देखा था, जैसे भाई अनिल आर्य जी ने कार्यक्रम किया है। मेरी छोटी सी आयु थी, कोई 6-7 वर्ष की मैं रही होंगी। मैंने देखा था बहुत बड़ा एक जलसा हो रहा था, जिसमें 40 दिन तक यज्ञ होना था। बड़े बड़े महात्मा, साधु, विद्वान, सन्यासी वहां पर आते थे। बहुत सारी बहन जी वहां पर आई थी, जो विदुषी बहन है, जो कि हमको शिक्षा दे रही थी। मेरी आत्मा में अंदर से जागृति हुई कि क्या मैं नहीं प्रवचन कर सकती, क्या मैं नहीं यज्ञ कर सकती, क्या मैं नहीं कुछ और उत्थान के काम कर सकती। ये हमारे छोटे ही बीज मन के भीतर कब आते हैं? जब हमारे माता पिता हमको उस जगह पर लेकर के गए। माताओं, आप बैठी हुई हो, आगे से यहाँ से प्रण लेकर के जाना कि हम अपने बच्चों को, आपके बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन जो नई पौध है, जो पोते हैं, पोतियां हैं, धोते हैं, धोतियां हैं, उनको लेकर के आपको इस कार्यक्रम में आना ही होगा। इस तरह के जहां जहां आपको कार्यक्रम मिलते हैं वहां पर लेकर के आइए। आपकी, मेरी तरह ही आपकी बेटियां भी इसी तरह से माइक में बोलेंगी और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगी, यज्ञों के योग को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगी। इसलिए देखना सीखें, आगे बढ़िए।
मेरे साथ बोलेंगे चलना सीखें। हम कितना चलते हैं डेली में? खूब चलते हैं ना, कितना चलते हैं, लेकिन कुछ देखते देखते चलते हैं, ऐसे चले जाते हैं। कोई तो मंजिल होती है, कहाँ चलना है, सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, किसी दुकान पर जाना है, लेकिन ये जो देखना है ये अपने लिए देखना है। लेकिन महान पुरुष कैसा देखते हैं, कैसे चलते हैं देख करके, वो सारे विश्व के कल्याण की भावना से देखना। मोदी जी कैसे चल रहे हैं, सारे विश्व के कल्याण की भावना से चल रहे हैं, वो उसी को देख रहे हैं। कहाँ पर भूखे लोग हैं, कहाँ पर जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, कहाँ पर अस्पृश्यता अधिक फैली हुई है, कहाँ पर आदिवासी रहते हैं, कहाँ पर मेरे भाई बहनों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, और देख देख करके कहाँ पर कौन आतंक कहाँ पर कैसे फैला रहा है, उन सबको मिटाने का, बुराइयों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को मारने का प्रयास करने हैं। महर्षि दयानंद का एम और दयानंद का डी, और यही मैं कहती हूँ आज के मोदी जी। क्या समझ में आई? द्वारा तुम समझिए इसको। महर्षि का एम मोह है ना, और डी दयानंद का डी, और आज के मोदी जी। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती होते तो उनकी जरूर पीठ थपथपाते, क्योंकि वास्तव में मैं अपने पति को देख रही हूँ, श्रीमान विनोद बंसल जी को। कहते हैं तुम्हें कहीं भी दिक्कत आए यज्ञ करने की, या कोई योगाभ्यास कराने की, या कहीं मैं पूरा पूरा सहयोगी तुम्हारे लिए होऊंगा। और इतने डिबेटर में उन्होंने ये बातें कही है। अनार्यों को बताते हैं, अनार्य कौन है? जिनमें श्रेष्ठता नहीं है। आर्य समाजी बनकर के आर्य नहीं होता। आर्य वो होता है जिसमें श्रेष्ठता के गुण होते हैं। चराई रहती विश्व कल्याण की भावना से जो विचरण करता है। तो हम सभी चलना सीखें, चलते चलते देखना सीखें। चींटियां तो नहीं मर रही। चींटियां कौन? समाज की, जो समाज की बहन बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, कहीं वे तो नहीं मारी जा रही। ये श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते अगर हम सभी की तरह उनके परिवार के भीतर भी यज्ञ हो रहा होता, वेद का स्वाध्याय हो रहा होता, या योगाभ्यास हो रहा होता, तो ऐसी श्रद्धा का, ऐसी अंधश्रद्धा लेकर के, इसलिए आज महती आवश्यकता है हम सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को सपरिवार जाग करके जगाने की, बढ़ने की, बढ़ाने की, स्वयं वेदों का पान करने की, दूसरों को पान कराने की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने चलना सीखा। पंच महायज्ञों को घर घर लेकर के उन्होंने इतनी पुस्तकें बनाई। गौओं की हत्या होते देखी, गौ माता कट रही है, आंखों से आंसू निकलते थे। कह रहे मैं समाज को किस तरीके से बताऊं, तो उन्होंने अपने गौ करुणानिधि पुस्तक लिख दी। भाइयों बहनों माताओं, आप उन क्षेत्रों से बैठी हुई हो, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। आज मैं नए चेहरे माताओं के देख रही हूँ। वास्तव में यही सही मायने में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का उत्तम ढंग है। नए नए लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, हमें बड़ी ही खुशी होती है। भाई जी को मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगी। हर बार नए चेहरे मिलना ये अपने आप में जागृति का विषय है। हम सभी को क्या करना चाहिए? चलना सीखना चाहिए, देखना सीखना चाहिए, और जीना सीखना चाहिए। हम सभी खाना खा रहे हैं, हम सोचते हैं हमारा जीवन चल रहा है, ये शरीर चल रहा है तो हम जी रहे हैं। हम जी नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर धरती के ऊपर भार बने हुए हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मार्ग लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। कहने को 2 पैर हैं, लेकिन 4 पैरों की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं। अगर किसी ने आहार किया, निद्रा किया, सोया जागा, है ना, और पशु पक्षियों की तरह बच्चे पैदा किए, वो मात्र एक पशु की तरह है। अगर जिसके पास महर्षि दयानंद सरस्वती आ गए, उनके ग्रंथ आ गए, उनको पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उनके कार्यों को हाथ में लेकर के चलना प्रारंभ कर दिया, तो सही मायने में समझ लेना वो जी रहा है। ये जी रहे हैं, ये जी रहे हैं, और हमको जिलाने का प्रयास के लिए ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर इनका अपना स्वार्थ होता तो ये नहीं करते। माना कि हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है। इच्छा तो जीवात्मा का गुण है, धर्म है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मेरा नाम हो, है ना, हर, ये सबसे छूटा है। स्वामी श्रद्धानंद जी से भी किसी ने कहा था, तो उन्होंने कहा भाई मैं इस लोकेशना से तो मैं भी नहीं बच पाई। ये तो सभी का होता है, हमारा भी होता है, आपका भी। अभी हम उतने वैरागी नहीं हुए, लेकिन ऐसे लोक कल्याण की भावना से काम करना, ऐसा स्वार्थ परमार्थ जिससे सिद्ध होता हो, ऐसे स्वार्थी हम सभी को बनना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, हम स्वार्थी नहीं सारथी बने। स्वार्थी नहीं सारथी बने, ड्राइवर बने।
जो व्यक्ति ड्राइवर बन जाता है ना, लोग ड्राइवर को छोटी निगाह से देखते हैं। हमने कभी ड्राइवर शब्द से नहीं पुकारा उनको, हम सारथी कहते हैं। वो ठोक दे गाड़ी, तुम क्या कर लोगे? उसके हाथ में स्टीयरिंग है, तो हम कैसे बने? सारथी बने, हम स्टीयरिंग पकड़े। महर्षि दयानंद ने हमको स्टीयरिंग पकड़ाई है, वैदिक संस्कृति पकड़ाई है। इस वैदिक संस्कृति में प्रगाढ़ होते हुए, स्वयं प्रबुद्ध होते हुए आगे आगे इसका प्रचार कर। ईसाई मिशनरीज कैसे प्रचार करती हैं पता है आपको? छोटे छोटे पत्रक बनाती हैं, ऐसे ऐसे पत्रक, उनको लेकर के कहाँ पहुंचती हैं? जहां लोग दुखी हैं, जहां लोग भूखे हैं, जहां लोग प्यासे हैं, जहां लोग अशिक्षा के शिकार बने हुए हैं। और ये जो फ्री का सामान आजकल आपको मिल रहा है ना, वो भी ऐसी क्षेत्रों में ही जा करके उनको खुश किया करते हैं जो फ्री वाले भी होते हैं। आप सब समझदार हैं, समझ गए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, फ्री में हमको परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। हवा भी है, प्रकाश भी है ना, सब कुछ है। पृथ्वी माता भी दी हुई है, सब कुछ मिला हुआ है। फ्री के चक्कर में अधिक ना पड़ो। हम सभी को क्या करना होगा? हम सभी को चलना सीखना होगा, देखना सीखना होगा, जीना सीखना होगा। कितनी बार उनको धूल मिली, कितनी बार उन्होंने पत्थर खाए, कितनी बार उनको विष मिले। आप सभी साक्षियों, पुस्तकों के माध्यम से देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन पुस्तकें जो उनकी हैं, उनसे उनके जीवन परिचय से हमको ये बात पता चलती है। तो इसके पीछे का कारण क्या हुआ कि अंत में जाकर के वो स्वाहा ही हो गए, लेकिन किसी भी चीज के लिए न रुके और न झुके। जीना सीखना है तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती से हम जीना सीखें। आज जन्मोत्सव पर ये आत्मनिरीक्षण करना होगा, मैंने अपने कितने बच्चे तैयार किए अपने द्वारा, मैं कितने बच्चों को लेकर के मंदिर में गई, मैंने अपने पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, कितने लोगों को मैंने फोन किया, कितने कॉन्टैक्ट नंबर आज हम सभी रखते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारी समाप्त हो चुकी है। इसलिए आज आवश्यकता है कॉन्टैक्ट नंबरों के साथ साथ कनेक्टिविटी भी सबके साथ बनाने की। अनिल भाई जी ने कितने फोन किए होंगे, प्रत्येक से एक एक किया, तब जाकर के इतने लोग बैठे हुए हैं। आपके भीतर भी इनसे दुगनी क्षमता है। जब लड़ने की बात आ जाए ना हमारी, तो हम सबसे आगे हो जाते हैं, तो सबसे आते। इसीलिए महर्षि का काम करने में हमें भी अगली बार जब इनका कार्यक्रम हो, स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाए या गुरुदत्त का जो भी कार्यक्रम मनाने वाले हैं, उसमें आप सोचिए, मैं अपने साथ में एक व्यक्ति को अवश्य लेकर के आऊंगा। मात्र एक लाना है तो यहाँ पर दूनी संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और अगर आप 4 ले आए तो चौगुनी हो जानी है। इसलिए आप प्रयास करिए, जहां जहां पर इस ओम का काम हो रहा है, ओम के झंडे का काम हो रहा है, हम सभी मिलकर के चलेंगे, संगठन में चलेंगे। जीना सीखा और आगे बढ़ते हैं। वरना सीखिए। किसको वरना सीखिए? उस ईश्वर को जो एक भी राशि लेता है क्या किसी से? कोई धन लेता है क्या? नहीं लेता। महर्षि दयानंद को कितनी सारी चीजें मिली, एक लिंग की गद्दी मिली, पूरा पूरा ओखी मठ मिला, उन्होंने सब लात मार दी। जब उनसे कहा कि क्यों नहीं लेते, आप इसके हकदार हो, आप मालिक हो, आप में इतनी योग्यता है, उन्होंने कहा मेरे पिता माता के पास क्या कमी थी, उनके पास भी तो खूब सारा धन था, मैं क्यों निकला? मैं तो मात्र उस ईश्वर की गद्दी को पाना चाहता हूँ। इसलिए मत पड़िए धन के चक्कर में। मोदी जी ने कितनी बढ़िया बात कही थी, समाज से ग्रहण कम करें और देना अधिक शुरुआत करें। ये आप सभी ने लेक्चर, उनका प्रवचन सुना होगा। कितनी बढ़िया स्पीच दी उन्होंने, मैं उस वक्त सुन के दंग रह रही थी। कितने शास्त्रों की नॉलेज, कितने ऋषियों महर्षियों की नॉलेज। ऐसा नेता देश को आज हमको मिला है। आज आवश्यकता है उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, महर्षि देव दयानंद सरस्वती के काम को हाथ में लेते हुए, ओम के झंडे को नीचे चलते हुए, हम सभी उस परमपिता परमेश्वर के अमृत पुत्रियां कहलाने के अधिकारी मिले बने। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे के हाथ पकड़ करके चलना होगा। अस्मन्वती रियते सम्रवत्वम, वेद कहता है। ये बर्फीली नुकीली ये नदी है, इसमें कंकड़ है, पत्थर है, आपके पैर ठुकरा जाएंगे, आप गिर जाओगे, चोट लग जाओगे, फिसल जाओगे, कहीं काई भी मिलेगी। इस पर कैसे चलना होगा? तो कहा अशिव को छोड़ दो और शिवत्व को धारण कर लो। इसीलिए भाई अनिल जी खड़े हो गए, मैं अधिक नहीं कहूंगी, लेकिन अपनी बात पूरी करके ही मैं दम लूंगी। मैं स्वरचित रचना के साथ 4 पंक्तियों के साथ में, विश्व को अमृत पिला, विश्व को अमृत पिला, विष आचमन तुमने किया, देश हित तब त्याग संयम का चयन तुमने किया। देह की समिधा बनाकर, देह की समिधा बनाकर
प्राण घृत की आहुति दे, प्राण घृत की आहुति दे। धन्य ऋषिवर, धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य जीवन का हवन तुमने किया। जब उनकी मृत्यु हो रही है, गुरुदत्त नास्तिक खड़ा हुआ है और उन्होंने जब देखा इतने शरीर में फूले छिल रहे हैं, चू रहे हैं, रस टपके जा रहा है इनमें से, लेकिन महर्षि ने उफ नहीं कहा खिड़की दरवाजे खोल दो, सभी शिष्य मेरे पीछे आ जाओ और मैं उस ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझता हूँ। हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कह करके उन्होंने। बताइए ऐसी मृत्यु किन लोगों की होती है? कबीरा हम पैदा हुए, बोलिए कबीरा हम पैदा हुए, हम जग हासा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए कबीरा, हम हासे जग रो। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत बार नमन, शत शत बार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। वेद सुधारस पान करेंगे, बोलिए वेद सुधारस पान करेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे। शुद्ध हो पर्यावरण, शुद्ध हो पर्यावरण, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। और देखिए स्वसंस्कृति से प्यार करेंगे, शिक्षा और संस्कार भरेंगे, विमल हो तन मन धन, विमल हो तन मन धन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सच्चे सैनिक वीर बनेंगे, धीर और गंभीर बनेंगे, गूंज विश्व गगन, गूंज विश्व गगन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आज इस जन्मोत्सव पर एक प्रण लेकर के जाएं कि हम सभी उस ऋषि दयानंद के कार्य को अपने साथ साथ सभी को सहयोगी बना करके लेते चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देती हूँ अति श्रद्धा और भक्ति से सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का सुअवसर सभी में प्रदान करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंकटेश बंसल जी। मैं आप सबकी ओर से आरपी सूरी जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रवेश जी को आशीर्वाद दे दें। 88 ईयर यंग रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर, सबसे बुजुर्ग 88 साल के हमारे बीच में है।